आपका एक एमएलए कर्नाटक विधानसभा में क्या कहता है रेप के मुद्दे पर, असंवेदनशील बयान। माफी क्या होता है सर? माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है और स्पीकर उस पर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप यूपी में कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, 40% सीट हम महिलाओं को देंगे। आज जाइए ना सर वहां विरोध करने। चलिए अभय जी। अंजना जी दृढ़ता से विरोध किया है और हम ऐसे किसी बयान को स्वीकारने को तैयार नहीं क्या करेंगे? और ये पार्टी को तय करना, मैं यहाँ प्रवक्ता इस बात को निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बोलिए ना, कार्रवाई होनी चाहिए, इतना बोल दीजिए जी। बोलिए कि कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आप एक्शन लीजिए, सुनिए और एक्शन लिया जाएगा। गौरव भाटिया जी, आपसे कई बार पूछा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भित विषय पर बताओ, आपने बताया, लेकिन किसने बताया? अभी पूछिए, किसने बताया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या किया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। उन्होंने बताया, अभी जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने बताया कि 37.79% लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। 28 जिले ऐसे जहां पर 74% से 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उत्तर प्रदेश में 44.47% लोग कुपोषण का शिकार हो गए। बाल और किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया बीते 5 सालों में। गर्भवती महिलाओं की 35% देखभाल नहीं होती और 50% लोग फिर से गैस का चूल्हा जलाने के लिए मजबूर है। अभी यहाँ समझाइए, 1 मिनट अंजना जी, इतना वक्त बस एक डेटा निकालने के लिए बोल दूं। मैं आप ही की बात करूंगी, इसके बाद हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव में जो वोट है उसमें महिला पुरुष में कितना परसेंटेज है, और इसी के साथ जो गरीब मध्यवर्ग, वो वाला डेटा आप निकाल के रखिए। और इसके बाद हम राज्यों का नहीं, इसके बाद दिखाएंगे, दोनों की बात जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। मोदी युग में विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें कितनी सीटें आई उनसे पहले, और फिर जो बीजेपी का स्टेट वाइज प्रदर्शन रहा है पोस्ट 2014, वो दिखाएंगे। जल्दी से पूरी कीजिए। अंजना जी देखिए, उत्तर प्रदेश का क्या हाल कर दिया इन्होंने। सुशासन पर अभी प्रधानमंत्री जी ने 12 मुख्यमंत्रियों की बैठक की, क्या बात की वहां? हमने कर दिया 51,983 जघन्य अपराध हिंदुस्तान में सबसे अधिक। अब आप चुप रहिए, सुनिए। क्यों चुप? 12,913 अपहरण के केस। आप गौर से सुनिए, एक सीट आई आपकी, 3,780 जाएगी नहीं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हत्या के प्रयास 4,210, बिहार के बाद सबसे ज्यादा। कैसा उत्तर प्रदेश का मान मर्दन कर रहे हैं? मैं उत्तर दे दूं अंजना जी, प्लीज देखिए। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का। कहीं दौलत की बाहों में बहु बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जालिम है, कोई बेसहारा, देखते जाओ। जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ। जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। दुहाई दी हमारी बेबसी ने जग की, दुहाई दी हमारी बेकसी ने मत के दाता की। नहीं सोया हुआ है मत का दाता बना देना चाहिए कांग्रेस। गौरव भाटिया जी याद रखिएगा, जो अहंकार है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दफा कहा कि आदित्यनाथ जी आपकी एसआईटी की 1 बजे तक प्रतीक्षा करते रहे, स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी। आपकी एसआईटी उत्तर प्रदेश के दर के लोग नहीं होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों को, आईपीएस कैडर को उसमें डालिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा नहीं है, जो रिटायर्ड जज होगा वो भी उत्तर प्रदेश के बाहर होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिटीशन दायर की अंजना जी। उन्होंने कहा कि उनकी विधवा ने कि हमें भरोसा नहीं है आदित्यनाथ की एसआईटी पर, क्योंकि आखिरी बार मेरे पति पुलिस अभिरक्षा में देखे गए और उसके बाद उनकी मौत हुई। तो विश्वास कौन करेगा? आपने विश्वासघात किया है उत्तर प्रदेश में। युद्ध की बात नहीं है, एक दूसरे को सम्मान देने की बात है। देखिए, अच्छी कविता लगी मुझे। मैं इतना ही कहूंगा, प्रियंका वाड्रा गांधी से कहिएगा चुनाव लड़ लें, जमानत जब्त हो जाएगी। और सुनिए, अब बीच में महिलाओं के खिलाफ बोलेंगे क्यों? जमानत जब्त हो जाना गलत बात है, मुझे नहीं पता था। याद रखिएगा। अच्छा, कैसे देखिए अंजना जी, प्लीज ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। बिजली बोल लिए 250 रुपए ऐसे बोलेंगे, वाह। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, इनकी जितनी प्रतिज्ञा है ना उतनी सीटें नहीं आएंगी। और नोटा से इनका मुकाबला है 0-0-0 ये पार्टी है। ये मैं बात इनसे करता हूं, पूछ रहा हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं? आपको मालूम है, ये एनसीआरबी का डेटा है मेरे हाथ में, चेक करवा लीजिएगा अंजना जी। पिछले 2019 का आया 5,997 दुराचार के मामले थे। एक भी हो तो दर्द होता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 3 गुना है, लेकिन मामले आधे हैं। 6 गुना ज्यादा बलात्कार के मामले हैं। अशोक गहलोत कहते हैं ये छोटा रेप है, एफआईआर नहीं होती है। अगर उपचुनाव होते 10 दिन तक एफआईआर नहीं हुई थी। ये राजस्थान का बेरोजगारी का मैंने बता दिया आपको। तीसरी बात मैं इतना ही कहूंगा, ये कहीं नहीं है लड़ाई में।
हम इतना ही जानते हैं कि मोदी जी और योगी जी ये डबल इंजन की सरकार है। सपा की जो नेता है उसमें कोई इंजन नहीं है, नो इंजन सरकार है। और कांग्रेस का फॉल्ट, चाचा भी मिल गए, कांग्रेस का फॉल्टी सारे इंजन, छोटे दल उनके साथ आ रहे हैं, कौन उससे फर्क से? नहीं पड़ेगा। शिवपाल यादव उनके चाचा, अच्छा। राजभर, बहुत सारी छोटी आप पार्टियों मुझे को ये बताइए 2014 के लोकसभा और 2017 में चाचा साथ नहीं थे? साथ थे, लोकसभा में थे ना, विधानसभा का नहीं, विधानसभा में भी थे। आप चलिए कुछ आंकड़े अब इसलिए मैं एक ही बात, सुनिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने छोटे छोटे दल मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, एम्स, रायबरेली, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, किस तरह से काशी कॉरिडोर हमने देखा। क्या ये लोग कहते थे मुमकिन नहीं है? मोदी है तो मुमकिन है, आपने कहा ना, वो इसीलिए है। आप ही का नारा मोदी जी ने सरकार अच्छा लगा। नारा आपको